हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 के अंदर द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर हमने प्रेसिडेंट को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो कि आर्टिकल 52 से और आर्टिकल 62 के बीच में आते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे विद वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है आर्टिकल 63 में, और इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 63 से 71। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? ही इज़ दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं एंड दी सेकेंड हाईएस्ट ऑफिसर इन दी कंट्री। प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं कंट्री के, उनके बाद सेकेंड हाईएस्ट ऑफिसर कंट्री के होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो ये रहा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं और कंट्री के सेकेंड हाईएस्ट ऑफिसर भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीज़न होनी चाहिए। शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, उनकी एज 35 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के मेंबर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है इलेक्शन की, वो फुलफ़िल होनी चाहिए। एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और किसी प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पर नहीं होने चाहिए, मतलब किसी और प्रॉफिट के पद पर नहीं होने चाहिए। प्रेसिडेंट के केस में हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट लोकसभा का मेंबर होने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि वो राज्यसभा का मेंबर होने की जो एलिजिबिलिटी होती है उसको वो फुलफ़िल करें। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया क्वालिफ़िकेशन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। यहाँ पर हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रिलेट करके पढ़ेंगे, तो इस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होगा और प्रेसिडेंट के टॉपिक का रिवीजन भी होता रहेगा। और कौन कौन से आर्टिकल्स है वाइस प्रेसिडेंट के, यहाँ पर हम 1 बाय 1 देखेंगे। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि इंडिया के एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ही विल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 65 वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं या जब भी प्रेसिडेंट की पोस्ट की वैकेंसी होती है तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 67 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म कितना होता है, टेन्योर कितना होता है, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 68 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन इन केस ऑफ वैकेंसी, तो जो वैकेंसी होती है तो कितने टाइम में इलेक्शन को करा देना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उसके बारे में बताया गया है। 69 में ओथ एंड अफर्मेशन कैसे होती है वाइस प्रेसिडेंट की, कौन दिलाता है। आर्टिकल 70 में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, किसी अदर इमरजेंसी सिचुएशन में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को कैसे संभालते हैं, उनका डिस्चार्ज कैसे होल्ड करते हैं, उसके बारे में है। और आर्टिकल 71 में मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो कौन हैंडल करता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और अगर हम टर्म की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है फॉर दी 5 ईयर्स। तो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट को ओथ कैसे दिलाया जाता है, उनका इलेक्शन का जो मेथड है वो क्या होता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।